तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल, और ये चैप्टर नंबर 3 है लैंग्वेज स्किल, और पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें स्पीकिंग स्किल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो सीटेट में अभी तक पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि स्पीकिंग स्किल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये है क्या। तो इट इज़ ए प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। हम ओरल यानी बोल कर, ठीक है, कुछ व्यक्त करते हैं, तो ये प्रोडक्टिव है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ रही है, आउटपुट के रूप में। और एक्सप्रेसिव इसलिए क्योंकि हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। इट इज़ कंसीडर्ड एज ए मेजर ऑफ नोइंग ए लैंग्वेज। और मुख्यतः हम ये मानते हैं कि अगर किसी को कोई भाषा बोलनी आती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाषा की जानने का मापदंड बोलना सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। और ये एक मतलब एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हम अपनी बात एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको पढ़ाने के मकसद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि भाई कन्वर्स कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लाइफ में। टू मेक द लर्नर्स इफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग, वही पढ़ने में और लिखने में माहिर हो जाए कोई, इसलिए हम सिखाते हैं, ठीक है। टू मेक लर्नर्स इफिशिएंट इन वोकेबलरी, अच्छी हो जाए उसकी, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में वो बात करना सीख जाए, ठीक है, कि हम किस संदर्भ में बात चल रही है उस पर हम बोल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रेन द लर्नर्स इन द मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज थ्रू एन इनफॉर्मल अप्रोच। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो ये है कि भाई हम भाषा इस तरह से सिखाते हैं कि इनफॉर्मल अप्रोच में वो कन्वर्सेशन करना सीख जाए, ठीक है। टू डेवलप वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, वर्बल लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई ज्ञान, ठीक है, और वर्बल यानी बोलने से जुड़ा, ठीक है। एक सुनना होता है, एक बोलना, वर्बली, ठीक है, बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप हो लर्नर में। अब है बात आती है कि इसकी जो माइक्रो स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल की माइक्रो स्किल्स यानी सब स्किल्स जो होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्रोसीजर्स होते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग माइक्रो स्किल, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कि भाई लैंग्वेज लर्निंग सीखने के लिए, करने के लिए, स्पीकिंग सीखने के लिए हम प्रोनाउंसिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये एक प्रोसेस है छोटा सा, प्रोनाउंसिंग दी डिस्टिंक्टिव साउंड, अलग अलग तरह की साउंड को कैसे बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग स्ट्रेस, किस बात पर, किस शब्द पर कितना जोर दे के बोलना है। रिदम क्या है उसका, सुर ताल क्या है, टोन, ठीक है, रिदमिक पैटर्न्स, इंटोनेशन यानी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है, ये सारी चीज़ें बोलने से संबंधित है। तो ये प्रोसीजर है जिनको फॉलो करते हुए हम लैंग्वेज स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, स्ट्रेस, यूजिंग स्ट्रेस, रिदमिक पैटर्न्स एंड इंटोनेशन पैटर्न, ठीक है। तो ये माइक्रो स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी करेक्ट फॉर्म हम करना सीख जाए बोलने में। यूजिंग वोकेबलरी, हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाए और कौन से शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो हम सीख जाए। यूजिंग करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है, कि जो शब्दों की व्यवस्था है अपने बोलने में, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया, मैंने खाया खाना, ऐसे बोलूँगा तो सही तरीके से व्यवस्थित करना सीख जाए। एम्फेसाइजिंग मेन आइडिया, और मुख्य बात तो यही है कि अगर आप बोलना सीख रहे हो तो आपका मकसद तो कोई बात कन्वे करना है, ठीक है, कोई बात मेन आइडिया बताना है, ठीक है। अब जैसे हमने लिसनिंग स्किल में हमने सिचुएशन देखी थी, ऐसे ही स्पीकिंग स्किल में सिचुएशन हो सकती है। कौन कौन सी सिचुएशन हम बोल सकते हैं, तो एक तो इंटरेक्टिव सिचुएशन है इसकी, ठीक है। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है, इसमें जो है एक दूसरे को फीडबैक मिलता रहता है। तो इसका उदाहरण जैसे आपने देखा कि भाई और टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, यानी टू वे कम्युनिकेशन जहां पे होगा, आदान प्रदान होगा, वहाँ इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा है पार्शियली इंटरेक्टिव, ठीक है, कि एक तरफ से ही बोला जाए, दूसरी तरफ से पैसिवली सुना जाए। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो और लिटिल चांस ऑफ इंटरप्शन। जैसे हम सुनते हैं कोई स्पीच दे रहा है या लेक्चर दे रहा है, तो सामने वाला ज़्यादा बोलता है, हम बीच में एक आध बार टोक देंगे, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन तो है लेकिन पार्शियली है, ठीक है, मतलब छोटे रूप में। नॉन इंटरेक्टिव जिसमें बिल्कुल इंटरेक्शन ना हो, जैसे रेडियो सुन रहे हो आप, टीवी सुन रहे हो आप, टीवी में बोल थोड़ी सकते हो, वापस उसे कुछ समझा थोड़ी सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल रिकॉर्डेड स्पीच जो है वो नॉन इंटरेक्टिव में आता है, ठीक है, जहाँ पे इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं
जिससे हम भाषा सीखते हैं। फॉलोइंग स्पीकिंग स्ट्रेटजी है ना, पहला है यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेज, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में बोल के ही अपना मतलब स्पीकिंग का काम हो जाना। जैसे लर्नर्स हैव टू इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, डाउट और अदर रेस्पॉन्सेज बाय रेस्पॉन्डिंग येस और नो। मतलब कई बार ऐसे होता है कि जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो हम सामने वाले से ये उम्मीद नहीं करते जैसे हम सिखाने की पूरा वाक्य बोले। हम कहेंगे तुमने खाना खाया, वो करेगा यस। खाना तुम आज शैतानी कर रहे थे, नो। तो यस और नो में हम मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाषा हम सीखते हैं। तो ये है यूजिंग मिनिमम रेस्पॉन्सेज। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि भाई छोटी छोटी बातें सिखाएं पहले। दूसरा है रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट्स, ठीक है, कि हम रिकॉग्नाइज करें उन स्क्रिप्ट्स को। कौन सी को? जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट्स ऑफ ग्रीटिंग, हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं यानी माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलॉजीज, कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये चीज़ें सीखते हैं कि भाई ये थैंक यू बोलना है, प्लीज़ बोलना है। ये क्या है? रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट। इनको आपको समझना होगा कि इन शब्दों का क्या मतलब है, कब हम कैसे किन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है और कौन सा कहाँ किस जगह इस्तेमाल होगा। उसके बाद आती है यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। तो दो चीज़ तो हमने सीख ली कि मिनिमल, ठीक है, कम से कम। और दूसरा ये है कि हम ग्रीटिंग्स या अपोलॉजीज़ के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई गलती होगी तो हम माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे। उसके बाद आती है कि भाई हम यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, यानी हम भाषा का इस्तेमाल इसलिए करें कि हम क्या बोल रहे हैं हम इस पर डिस्कशन कर सकें। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ गलत समझ लिया, तो हम कहेंगे भाई मैंने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब ये था। तो हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, बातें करके, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना या डिफरेंट क्लैरिफिकेशन स्ट्रेटजीज कैन बी ऑप्टेड। दिस विल इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस अमंग द लर्नर्स एंड इनेबल देम टू मैनेज द वेरियस कम्युनिकेशन सिचुएशन। अलग अलग परिस्थितियों में हम किस तरीके से किसी से बात करनी है ये हम क्लियरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे कहने का मतलब ये था, ये ऐसे नहीं था, ये इस चीज़ को ऐसे कहना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद बात करेंगे हम नॉलेज एरियाज ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, कि स्पीकिंग की जो नॉलेज एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम, ठीक है, इसमें काम करेंगे। तो पहला स्पीकिंग स्किल का काम है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में क्या आता है, ठीक है, इसको आप फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर्म का मतलब होता है जैसे कोई पर्टिकुलर एक तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं जैसे, है ना, पर्टिकुलर फॉर्म, किस फॉर्म का है ये, ठीक है। इट मीन्स यूजिंग राइट वर्ड्स यानी वोकेबलरी इन द राइट ऑर्डर, ठीक है, कि भाई सही शब्द का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, ठीक है। तो कहाँ पे करना है, ठीक है, सही वोकेबलरी के हिसाब से, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन हो उसके हिसाब से। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं इसमें कि ऑर्डर क्या है, कि भाई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सही तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, आगे पीछे तो नहीं कर रहे हो। तो ये मैकेनिक्स है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हुआ फंक्शंस। मेनली फंक्शन क्या होते हैं स्पीकिंग के, कि भाई अपने विचारों का आदान प्रदान करना। मुख्य बात तो यही है, जैसे टूटी फूटी बोलें, गलत सलत बोलें, तो मुख्य फंक्शन है अपने बातों को कह पाना, ठीक है। और स्ट्रक्चर के तरीके से मतलब एक सही वे में कह पाना, शब्दों का सही इस्तेमाल, सही व्यवस्था उनकी, ठीक है, रूल्स नियमों के हिसाब से ग्रामर के। तो वो हमने इससे पहले पढ़ा। तो फंक्शन की बात आ गई। इट मीन्स ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। मुख्य बात क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, इसमें क्या है, इट मीन्स व्हाट टू स्पीक, कि भाई हमें किससे कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हमें सामाजिक तौर पर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है बोलकर। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेक्निक्स फॉर टीचिंग स्पीकिंग्स, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे हम, ठीक है, स्पीकिंग सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। टीचर पढ़ा सकेगा, तो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द चीफ एम ऑफ टीचिंग स्किल इज टू डेवलप कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी। मुख्य बात क्या है टीचिंग स्किल सिखाने की, कौशल सिखाने की, कि भाई हम कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी यानी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाएँ, इसकी कुशलता हमारे अंदर आ जाए। दिस एफिशिएंसी कैन बी डेवलप्ड थ्रू लैंग्वेज इनपुट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लैंग्वेज इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब कि हम पहले उसे कुछ सिखाएंगे ना बातें, वो सुनेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बाहर आएगा या कम्युनिकेटिव आउटपुट बाहर आएगा। यानी दो तरीके से लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, बोलेंगे कि भाई वो ग्रामेटिकली सही बोल रहे हो, ठीक है, और तब अपनी बात को भी समझा पा रहे हो, या फिर वो ज़्यादा ग्रामेटिकली अच्छा ना भी बोल पा रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, अपनी बात को समझा पा रहे हो, ठीक है। तो ये इनपुट और लैंग्वेज इनपुट प्रोवाइड कराना और स्ट्रक्चर आउटपुट और कम्युनिकेटिव आउटपुट प्रोवाइड कराना, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनको थोड़ा सा, लैंग्वेज इनपुट क्या है। अब देखिए इसमें बात बताई गई, इट इंक्लूड्स टीचर टॉकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज, यानी जब टीचर बात कर रहा है, बच्चों से डिस्कशन कर रहा है, तो बच्चे उसको सुनते हैं, ठीक है। तो इससे इनपुट मिल रहा है हमें, ठीक है, खाद पानी मिल रहा है, ठीक है, जो हमारी बोलने के लिए ज़रूरी है।
रीडिंग पैसेजेस, हम रीडिंग जब हम पैसेज रीड करते हैं, ठीक है, एंड द लैंग्वेज हर्ड, जब हम कोई भाषा को सुनते हैं तो सुनना इनपुट है बोलने के लिए, ठीक है, सुनेंगे तभी बोलेंगे, जो सुनता नहीं, जो बचपन से नहीं सुन सकता वो बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है। एंड रीड आउटसाइड द क्लास, और क्लास के बाहर, क्लास की किताबों से अलग अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो ये भी स्पीकिंग स्किल को एनहेंस करता है, मोटिवेट करता है। थ्रू दीज इनपुट्स द लर्नर्स बिगिन टू, और ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ें मिलती हैं तो बच्चा खुद लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, उसके मुंह से खुद ब खुद बाहर निकलेगी, ठीक है, जैसे बच्चे बचपन में सीखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा जब इनपुट मिल गया, ठीक है। तो इनपुट, और अब इनपुट कितने तरीका हो सकता है, ठीक है, कंटेंट ओरिएंटेड हो सकता है कि भाई इट एम्फसाइज इंफॉर्मेशन इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन पर एम्फसाइज करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हम बच्चे को देना चाह रहे हैं, किताबों में क्या इनपुट है या हम क्या बात बताना चाह रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझा सकते हैं। कुछ फॉर्म ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है, इट फोकस ऑन वेज ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, यानी जैसे मैंने बताया फॉर्म का मतलब होता है ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एक्टिव में यूज कर रहे हैं, पैसिव में यूज कर रहे हैं, किस तरीके से, तो ये फॉर्म बेस्ड होता है, यानी एक ठीक है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड। तो इसमें ये होता है, भाषा की पकड़ पर बात की जाती है। उसके बाद इट मीन्स यूजिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, तो इनपुट की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने बात करा था कि कहाँ पर क्या बात कहनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अप्रोप्रिएट हमारी आवाज़ होनी चाहिए, रेट ऑफ स्पीच हमारा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी जोर जोर से बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, कहाँ पे हमें रुकना है, थोड़ा आराम देके फिर बोलना है, लंबाई क्या होनी चाहिए एक सेंटेंस की, तो ये इस तरह की हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह से बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन इज कंटेंट ओरिएंटेड एज वेल एज फॉर्म ओरिएंटेड, तो दो तरह के तरीके से हम इनपुट देते हैं कि भाई हमारा जो है मकसद क्या है बताने का, क्या हम नॉलेज देना चाहते हैं या फिर हम ग्रामेटिकली अच्छी तरीके से बोलना सिखाना चाहते हैं। द अमाउंट ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड इन द टारगेट लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन लर्नर लिसनिंग प्रोफिशिएंसी एंड सिचुएशन, तो हम किस बच्चे को कितना इनपुट देंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना ग्रहण कर पाता है। पता चला कि हम तो खूब ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन उसके दिमाग से बाहर निकल जा रहा है, बाउंस हो रही है, ठीक है, बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही सिखाना है। अब स्ट्रक्चर आउटपुट मैंने बताया, इट फोकस ऑन करेक्ट फॉर्म, ठीक है, करेक्ट फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। टेक्स्ट बुक इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, टेक्स्ट बुक के क्योंकि ग्रामेटिकली वो प्रॉपर तरीके से होता है ना, तो टेक्स्ट बुक इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। आउटपुट प्रैक्टिस एक्टिविटी, इट अलाउज एरर करेक्शन एंड इंक्रीजेज एक्यूरेसी, तो स्ट्रक्चर आउटपुट के माध्यम से एक्यूरेसी लेवल हाई होता है और गलती के चांस कम होते हैं, ठीक है, जब हमारा फोकस स्ट्रक्चर पर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिकेटिव आउटपुट, ठीक है, तो कम्युनिकेटिव आउटपुट का मतलब मुख्य मुद्दा क्या है, सिर्फ अपनी बात पहुंचाना, ठीक है, टूटी फूटी जैसे भी। दिस मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क बाय एलिमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन गैप, ठीक है, हमें टास्क पूरा करना है जो हमें दिया गया है, यानी बात, ठीक है। एग्जाम्पल वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, हम किसी इवेंट को बोलकर समझा पाएं, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पिक्चर, एक पिक्चर को हम डिस्क्राइब कर पाएं, ठीक है, ये चित्र है, इसमें क्या है, इस तरह से। इट अलाउज द लर्नर्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज फ्रीली, और इससे बच्चे के मन में भय नहीं रहता है, वो आराम से, ठीक है, उन लैंग्वेज इस तरीके से सीख सकता है। तो आउटपुट का बात कर रहे थे, उसके बाद हमने बात की है, अब देखिए कौन कौन सी हम गतिविधि का करवा सकते हैं जिससे कि बच्चे की बोलने की क्षमता अच्छी हो। तो सबसे पहले तो यह है कि लर्नर को, यानी सीखने वाले को, ठीक है, जब वो पहली बार अपने टारगेट लैंग्वेज में जो भाषा सीखना चाहता है उसमें वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दे शुड बी अलाउड टू स्पीक अबाउट वट एवर दे कैन, यानी वो जो भी बोल सकते हैं, जो भी बोल पा रहे हैं उनको वो बोलने देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामेटिकल एरर, भले से वो गलती करता रहे लेकिन उसे बोलने देना चाहिए। एनहेंस देयर वोकेबलरी एंड ग्रेजुअली, ठीक है, उनकी वोकेबलरी बढ़ेगी, इस तरह इससे वोकेबलरी बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। गलत सलत जैसे बोल रहे हैं बोले, ठीक है, उसके बाद उनको हम जो है वोकेबलरी प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कराएंगे, और जहाँ पे गलती करेंगे उनको करेक्ट करना है। ये एक तरह की, ठीक है, हमारी जो एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए। दिस विल इंक्रीज कॉन्फिडेंस अमंग देम, और इसमें जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई मुझे मेरा टीचर बोलने दे रहा है, गलत है सही है सुधार रहा है बाद में, ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये जरूरी है। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। एट द प्राइमरी लेवल द स्पीकिंग एक्टिविटीज शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स, और प्राइमरी लेवल पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं पर हमें फोकस करने के लिए क्या क्या गतिविधियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। स्पीकिंग एक्टिविटीज शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स, यानी जैसे हमने कहा कि भाई किसी का आभार प्रकट कर रहे हैं, कैसे बोलना है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से, ठीक है, इंग्लिश में, तो ग्रीटिंग सिखाना चाहिए। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि हम किस तरह से किसी कोई बात को हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं,
ठीक है, विनती करना चाहिए, आस्किंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और क्या डेवलप करना चाहिए, किस तरह की गतिविधियाँ, कि भाई बच्चों से, जैसे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि भाई उनसे हम पूछे कि भाई तुम कहाँ के हो, पापा का नाम क्या है, या टीचर पूछ सकता है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम पूछ सकते हैं, इससे भी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। शेयरिंग स्टोरी, कहानी सुनाना, ठीक है, एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करना, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना, लर्नर्स के। एम्प्लॉइंग एप्रोप्रिएट गेस्चर, और सही गेस्चर्स का इस्तेमाल करना बोलते वक्त, कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसके साथ हमारे गेस्चर भी तो होने चाहिए उसी हिसाब से, कि बोल रहे हैं हम खुशी की बात और हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं गुस्से के, तो ठीक है, एक्सप्रेशन भी स्पीकिंग स्किल में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करवानी चाहिए, हेल्प्स इन डेवलपिंग करेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन आएगा भाई करेक्ट स्पीच डेवलप कराने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करानी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। दस द प्रोनाउंसिएशन एरर शुड बी करेक्टेड विदाउट एनी ह्यूमिलेशन, और जब भी बच्चे के अंदर सुधार कर रहे हैं उसकी गलती को, तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। ठीक है, इस हिसाब से करेक्ट करना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंक्रीजेस बोथ एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करवाना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड शुड बी यूज, अगर प्रोनाउंसिएशन सुधारना है तो क्या करना चाहिए, कि जो मॉडल्स ऑफ साउंड है, यानी मतलब जो एक तरह से कहते हैं ना, टीवी में से हमने, या फिर जो ऑडियो कैसेट्स होती हैं उनमें से कोई किसी शब्द को कैसे बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये एक मॉडल होता है। ठीक है, प्रेरणा होती है, तो उनको सुनवाना चाहिए कि कैसे बोल रहा है, ठीक है, किस तरह से साउंड इस्तेमाल हो रही है। लर्नर शुड नॉट बी प्रेशराइज टू गिव आंसर, और बहुत जल्दी से बच्चों को आंसर देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो शर्माएंगे। ठीक है, ठीक है, दिस विल हेल्प द लर्नर्स टू ओवरकम देयर शाइनेस, यानी जल्दी जल्दी करोगे तो वो शर्माएंगे। ठीक है, तो आराम से उनसे पूछना चाहिए। कम्युनिकेटिव आउटपुट एक्टिविटीज सच एज डिबेट्स एंड डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले शुड बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो और किस तरह की गतिविधियां करवानी चाहिए, रोल प्ले करवाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि दो लोग बोलते हैं कि तू राजा है और ये अकबर है, ये बीरबल है, एक सारा लेसन होता है ना, अकबर बोलेगा तो वो उसको बोले। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद डिबेट्स को नहीं, ठीक है, डिस्कशन करवाने चाहिए आपस में, ग्रुप डिस्कशन टाइप इस तरीके से। इंस्ट्रक्टर टीचर सर्व एज अ गुड मॉडल, यानी जो टीचर होता है वो मॉडल की तरह काम करता है। मॉडल का मतलब रोल मॉडल जैसे कहते हैं, कि वो जो बोल रहा है बच्चे सुनेंगे और उस तरह से बोलेंगे। फॉर द लर्नर्स जनरली इमिटेट, यानी इमिटेट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बच्चे यानी नकल करते हैं, दोहराते हैं, अनुकरण करते हैं, इमिटेट। ठीक है, बोलने में अनुकरण का बड़ा महत्व है। इमिटेट टू गिव आंसर, ठीक है, इमिडिएट, ये कुछ गड़बड़ हुआ, इमिडिएट कहाँ पे था। ठीक है, तो जो लर्नर होते हैं वो इमिटेट करते हैं अपने टीचर को, इमिटेट देयर टीचर। तो टीचर को एक अच्छे तरीके से रोल मॉडल की तरह बोलना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनको देखकर सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। 10 प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस यानी किस पर कहाँ पर जोर देना है। रिदम, ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं ताल। एंड इंटोनेशन, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव ऑफ टीचर शुड बी गुड, तो टीचर का जब अच्छा होगा तो बच्चे का भी अच्छा होगा। लर्नर शुड बी एनकरेज टू टॉक मोर एंड मोर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दिस विल डेवलप गुड स्पीकिंग स्किल्स अमंग देम। ऑडियो लिंग्वल ड्रिल्स शुड बी यूज्ड, और स्पीकिंग स्किल में ऑडियो लिंग्वल ड्रिल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑडियो लिंग्वल अप्रोच थी ना, तो उसमें जो हम अभ्यास कराते थे कैसे, कि हम भाई बच्चों को हेडफोन देंगे, सब एक क्लास होती है, ठीक है, ऑडियो लैब होती है, ऑडियो लिंग्वल लैब होती है, बच्चे हेडफोन लगा के सुनते हैं, फिर उस शब्द को जो सुना उसको बोलते हैं। तो इस तरह के अभ्यास कार्य, ड्रिल का मतलब अभ्यास कार्य करवाने जरूरी है। फीडबैक ग्रामर पर और प्रोनाउंसिएशन पर बच्चों को देना जरूरी है, कि भाई कैसे बोलना है, गलत बोला, सही बोला। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलिसिटिंग क्वेश्चंस। इलिसिटिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और मेक द लर्नर्स टू रिएक्ट, यानी जिससे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और बच्चे रिएक्ट करने पर, ठीक है, यानी वापस कुछ फीडबैक दें या बोलें, ठीक है, प्रेरित हों बोलने के लिए, ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो हम इन्हें इलिसिटिंग क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इस लाइन को, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और मेक द लर्नर्स टू रिएक्ट करने के लिए प्रेरित हो। शुड बी आस्क्ड, दीज क्वेश्चन शुड बी क्लियर कट क्वेश्चन होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, यानी इनमें कुछ ऐसा ना होना चाहिए कि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो फ्रेंड्स, बहुत देर हो गई है, आप सुन रहे हो धैर्य बना के, तो उसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप खुद आंसर करोगे। ठीक है, तो और कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, है ना, जैसे हमने बताया था कि भाई वो किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करें, चित्र को देख के। ठीक है, टास्क बेस्ड गेम, ठीक है, टास्क बेस्ड गेम्स होने चाहिए, शुड बी परफॉर्म। दीज गेम्स आर लर्नर सेंटर्ड एंड इंटीग्रेट वेरियस लैंग्विस्टिक स्किल्स एंड कंस्ट्रक्ट ए कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। अगर हम कार्य पर आधारित कोई काम करवाएंगे, टास्क बेस्ड गेम होंगे, तो बच्चे जो है उसमें फोकस करेंगे
और इसमें चारों तरह की स्किल्स जो है डेवलप होती हैं, सुनने की, बोलने की, लिखने की, जिससे है ना, जैसे कहेंगे कि भाई आज आप जो है अपने आस पड़ोस में जाइए और किस तरह के फूल पेड़ पौधे आपको मिले हैं उनको आपको लिखना, नोट डाउन करना है और फिर हमें बोलकर बताना है। तो इसमें चारों स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बनता है, मतलब एक दूसरे का सहयोग भी लेते हैं, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनता है। प्रॉपर गेस्चर्स होने बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि प्रॉपर गेस्चर का मतलब क्या होता है? डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश शुड बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन आएगा डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश शुड बी मेंटेन्ड, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है डेकोरम का? डेकोरम का मतलब है बोलने में डेकोरम मेंटेन करना होता है कि भाई हमारे गेस्चर जो है प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अगर कहीं दुख की बात हो रही है तो हम बात बोल रहे हैं दुख की, तो हमारे चेहरे से भी दुख के एक्सप्रेशन आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो टंग ट्विस्टर्स लाइक सिस्टर सूजी स्वीज शॉर्ट्स फॉर सोल्जर्स, हाउ हाई ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड कैन बी यूज्ड, ठीक है। दिस इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। तो मतलब टंग ट्विस्टर होता है ना, मतलब जिनमें बोलने में दिक्कत आती है, ऐसे शब्द होते हैं कुछ, तो उनको बुलवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के प्रोनाउंसिएशन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर हम किसी का स्पीकिंग स्किल असेस करना चाहते हैं, यानी मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करवाना होगा? तो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स की स्पीकिंग स्किल का असेसमेंट करना है, तो इसका मतलब मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्नर्स कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी, यानी बोलने की क्षमता कैसी है, वो कितना पारंगत हुआ, हम ये चेक करेंगे। तो उसके लिए इट आल्सो मीन्स द असेसमेंट ऑफ, तो इससे हम क्या पता लगाएंगे कि भाई अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो उसका मतलब स्पीकिंग स्किल अच्छी है, और स्ट्रेस अच्छे से देता है तो वो अच्छा है स्पीकिंग स्किल। रिदम अच्छी होनी चाहिए, इंटोनेशन, ठीक है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि भाई कोई पारंगत हो गया है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। इट असेसेस लर्नर्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, और सही वॉल्यूम का इस्तेमाल करना। भाई धीमी आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लास में बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तो अच्छी स्पीकिंग स्किल कैसे मानी जाएंगी? तो वॉल्यूम भी सही होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए, और गेस्चर सही होने चाहिए हमारे हाव भाव इन इंडिविजुअल, और ठीक है, और ऑनर होल्ड हिज हॉट, ये कहाँ पे आ, अच्छा ये मैंने, हाँ, गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशंस, ठीक है, कि भाई वो ग्रुप में किस तरह से हैंडल करता है अपने बोलने को, गेस्चर्स वगैरह सही होने चाहिए। अब बात आती है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल कैन बी डन बाय आस्किंग द लर्नर्स, ठीक है, टू रिसाइट ए पोएम। हम कहेंगे कि भाई हम अब मोटे तौर पे बात कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स चेक करनी है तो हम क्या कहेंगे, भाई पोएम सुनाओ, ठीक है, वो पोएम सुनाएगा इंग्लिश में, या एक पैसेज पढ़ के दिखाओ, लाइन पढ़ के सुनाओ, ठीक है, परफॉर्म, डिबेट करो, ठीक है, डिस्कशन करो, रोल प्ले करो, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, कैसे जवाब दे रहा है वो, डिस्क्राइब पिक्चर, डिस्क्राइब इवेंट, डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइबिंग जर्नी कि आप कहीं गए थे उसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से हम टारगेट लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में हम बच्चों से ये एक्टिविटी कराएंगे, और इससे पता चलेगा कि वही बच्चा कैसा है ये बोलने में, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के फंक्शन यानी कार्य क्या है, तो कार्य हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। क्या करते हैं कि हम इसमें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं हमारे मन में जो चल रहा है, और दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंसाइट टू ऑर्गेनाइज आइडियाज इन डिफरेंट वेज। हम अलग अलग तरीकों से अपने मन में यानी अपनी अंतर्दृष्टि यानी हमारी सूझ जो है, हमारे दिमाग जो है, उसमें जो विचार आ रहे हैं उनको व्यवस्थित करते हैं। ये एक तरीका है, स्पीकिंग तभी तो होगी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्पीच, और स्पीकिंग स्किल्स का मतलब ये है कि हमारी इंप्रूव हो जाए स्पीच, बोलने की क्षमता। इट हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस रिदम, अब देखिए कई बार आ गए, स्ट्रेस रिदम, इंटोनेशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग स्किल की कैरेक्टरिस्टिक भी हैं ये। तो फ्रेंड इसके बाद हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स, ठीक है, और ये थ्योरी हमारी आज के लिए कंप्लीट हुई। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी प्रमोट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रमोट्स करेक्ट रीडिंग, प्रमोट्स करेक्ट राइटिंग, या प्रमोट्स करेक्ट यूज ऑफ माउंट टर्म। प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रमोट होता है, ठीक है, प्रमोट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग स्किल अमंग द लर्नर्स कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू, यानी स्पीकिंग स्किल को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो डिबेट और डिस्कशन के हेल्प से, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। तो प्राइमरी लेवल पर जो है स्पीकिंग स्किल जो है बेस्ट डेवलप कर जा सकती है ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन, कि हम बच्चों से पर्सनल क्वेश्चन पूछें, जैसे कि आप कहाँ से हो, पापा का नाम क्या, इस तरह से। तो उनकी स्पीकिंग स्किल जो है डेवलप होगी प्राइमरी स्टेज पे बात करें, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे डिबेट और डिस्कशन तो नहीं हो सकते, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट स्पीकर दैट इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पजेस, अगर कोई प्रभावपूर्ण तरीके से, ठीक है, फ्लुएंटली बोलता है, ठीक है, तो ही लाइकली टू पजेस, उसके अंदर क्या खासियत होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉडली कानेस्थेटिक एबिलिटी, म्यूजिक एबिलिटी या वर्बल लिंग्विस्टिक है, तो वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगी, ठीक है, बोलचाल, लिंग्विस्ट का मतलब है भाषाई योग्यता, ठीक है, तो वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगी, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक की में एक्सपर्ट हो वो, बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब शारीरिक रूप से, लॉजिको मैथमेटिक यानी पढ़ने के हिसाब से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर्स, यदि बच्चे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में गलती कर रहे हैं, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम ऑल हर इज टू, तो सही तरीका क्या है उसे सुधारने का, प्रोवाइड हिम हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलेशन, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है, प्रोवाइड हिम हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताओ, उसको बोल के बताओ, विदाउट एनी ह्यूमिलेशन यानी उसकी बिना बेइज्जती किए, ठीक है, मतलब उसको बुरा ना लगे इस तरीके से कि ये तुम्हें नहीं बोलना आता है या ऐसे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2014 में सीटेट में पूछा गया, एट क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉइंग गेस्चर्स वेयर अप्रोप्रिएट इज ए सब स्किल ऑफ, किसकी सब स्किल है ये, तो ये सब स्किल है स्पीकिंग की, यानी बोलने में गेस्चर्स का इस्तेमाल होता है कि भाई हमारे हाव भाव कैसे हैं, ठीक है, और स्टोरीज जो है शेयरिंग स्टोरीज, जब कोई कहानी सुना रहा है तो ये स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज एसेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी, यानी ऐसी कौन सी सब स्किल है, यानी एक छोटा कौशल है, ठीक है, जो मूल्यांकन करने में, बोलने वाले के मूल्यांकन करने में काम आता है, ठीक है, तो सितंबर 2014 में पूछा गया था, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ टू लिटरेरी वर्क्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लैरिटी, गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन, तो ये करेक्ट आंसर है कि जब भी असेसमेंट की बात आएगी, बोलने के मूल्यांकन की बात आएगी, कोई कितना अच्छा बोलता है, तो हमें चेक करना होता है कि उसका वॉल्यूम कैसा है, मतलब किस तरह से वो अपने वॉल्यूम्स को कम या ज़्यादा करता है, अप्रोप्रिएट वॉल्यूम होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन, जब सामूहिक या फिर इंडिविजुअल सिचुएशन ऐसी बनती है बोलने के समय, तो उसका वॉल्यूम, उसकी आवाज़, उस क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, और गेस्चर्स जिसे डेकोरम भी कहते हैं, ठीक है, तो सही हाव भाव होने जरूरी हैं बोलने के दौरान, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर कंस्टिट्यूट द रेनफोर्समेंट स्किल, तो जो ये हमारी LSRW है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं, इनको कई अलग अलग तरीके के नामों से जाना जाता है, तो रेनफोर्समेंट स्किल वो होती हैं जिनको करके दोबारा से उसको करने का मन करे, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर रेनफोर्समेंट स्किल, तो याद रखिए, ठीक है, और ये प्रोडक्टिव स्किल भी इन्हें कहा जाता है, रेनफोर्समेंट स्किल भी और प्रोडक्टिव स्किल भी। लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज द लोकल वर्नाकुलर, दिस चेंज कैन बी मेट बाय, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया और कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई जो बच्चे पहली बार किसी टारगेट लैंग्वेज में, यानी जो भाषा सीख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है, और कहाँ पे, जब उनकी मातृभाषा कोई और हो, कोई और लोकल वर्नाकुलर हो, ठीक है, तो उनको टारगेट लैंग्वेज में बात करने में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, तो ये कमी को कैसे दूर किया जा सकता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, दिस चैलेंज कैन बी मेट बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट वट एवर दे कैन रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, एनहेंस देयर वोकेबलरी, ठीक है, एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शंस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना है आपको, ठीक है, मैंने थ्योरी में भी डिस्कस कराया था, थ्योरी की जो वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अलाउंग स्टूडेंट मतलब कि अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और वो बोलने में हिचकिचा रहा है, तो करना ये चाहिए कि उसको बोलने देना चाहिए, चाहे वो गलत कर बोल रहा है चाहे सही बोल रहा है, ठीक है, और जहाँ पे गलती हो, ठीक है, उसको सुधारें हम, लेकिन उसे बोलने दें बिना डरे, बिना झिझके, बिना बेइज्जती किए, ठीक है, एनहेंस देयर वोकेबलरी, और धीरे धीरे उसकी वोकेबलरी बढ़ाएं और ग्रेजुअली मेक करेक्शन, जहाँ गलती हो उसको सुधारें, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यूपी टेट में पूछा गया था, कहाँ से स्टार्ट, तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट तो होती है लिसनिंग से, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था क्योंकि इसमें मैंने ये जो पिक ली है उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये लिसनिंग का था, हम स्पीकिंग वाले की बात करेंगे। अच्छा ये है, यूज स्ट्रेस रिदमिक पैटर्न्स एंड इंटोनेशन पैटर्न्स आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीकिंग, कि भाई बोल चाल, ठीक है, किस तरह से करनी है, उसमें सुर ताल,
ठीक है, किस बात पे स्ट्रेस देना है, आवाज़ में उतार चढ़ाव जिसे इंटोनेशन कहते हैं, ये बोलने के तरीके में, ठीक है, ये मायने रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, स्पीकिंग। उत्तराखंड टेट में आया था जनवरी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स दी, ये हमारा नहीं है, ये स्पीकिंग का नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, तो हमने बात की थी प्रोडक्टिव स्किल या रेनफोर्समेंट स्किल जो है, इसी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। रीडिंग एंड राइटिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, कि प्रोडक्ट के तौर में आती हैं, आउटपुट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन, यानी आवाज़ की उतार चढ़ाव को कौन प्रभावित नहीं करता है। इंटोनेशन का मतलब जो बोलने का एक वो होता है, मतलब लहजा होता है, ठीक है। तो किसी की वॉइस या प्रोनाउंसिएशन इस बात को इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इंटोनेशन पर फर्क पड़ता है टोन से, ठीक है। सुर कैसा है, रिदम ताल कैसी है, और लाउडनेस, ठीक है, लाउड कितना है। दिसंबर 2018 में पूछा गया था, वॉइस और प्रोनाउंसिएशन से इंटोनेशन पर नहीं फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, क्या चीज़ थिंकिंग में इन्वॉल्व रहती है। ये हमारा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिया है, ये जिन पर निशान लग रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट हुए हैं, ये हमारे क्वेश्चन है। लैंग्वेज लैबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन on headphone. The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop. तो लैंग्वेज लैब होती है जिसमें हमने पढ़ा था ऑडियो लिंगल अप्रोच थी इंग्लिश स्पीकिंग की या टारगेट लैंग्वेज सिखाने की। तो वहाँ पर एक लैंग्वेज लैब होती है। लैंग्वेज लैब का मतलब है वहाँ 8-10 लोगों के लिए, 20 लोगों के बैठने की जगह होती है, सबके पास एक मॉनिटर होता है, हेडफोन लगे होते हैं, तो उनको एक मॉडल लिसनिंग कराई जाती है। मतलब सामने कोई जो है टीचर एक तरह से वो बोलता है, उनको हम सुनते हैं, और जैसे वो बोलते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो यूज़ करके रिकॉर्डेड हमें सुनाया जाता है, वैसे हम बोलते हैं। तो ये क्या तरीका है, तो इसका मतलब ये हम लिसनिंग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जिससे कि क्या डेवलप होगी, बोलना, ठीक है, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग स्किल के लिए सारे काम किए जाते हैं। दिसंबर 2018 में आया था। नेक्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको दिखा देता हूँ। तो स्पीच हैबिट जो है, स्पीकिंग का मतलब है स्पीच हैबिट डेवलप करी जाती है लैंग्वेज लैब की हेल्प से, ठीक है, लिसनिंग एक्टिविटी कराकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू, तो डेकोरम का मतलब क्या है स्पोकन इंग्लिश में हम बात करें तो डेकोरम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना डेकोरम मेंटेन करना। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे हाव भाव कैसे होंगे, हाव भाव कैसे होंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं तो एप्रोप्रिएट गेस्चर्स। तो जब भी बात आएगी स्पोकन इंग्लिश में डेकोरम की, तो उसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, ठीक है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारे हाथ हिलाने के तरीके बोलते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर हेल्पिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स टू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब जो जिनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है और हम उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, तो कौन कौन सी गतिविधियाँ करानी चाहिए जो हेल्प करेंगी बोलने में। सितंबर 2016 में पूछा गया था, इमिटेटिंग द वे अ नेटिव स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड्स, ठीक है, यानी इस तरह से हम अनुकरण करेंगे जिससे, जैसे कि एक नेटिव स्पीकर मातृभाषा बोलने वाला बोलता है। डिस्टिंग्विश द वोवेल फ्रॉम कॉन्सोनेंट, ensuring that the words spoken are intelligible to others, maintaining the regional interference। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ensuring that the words spoken are intelligible to others। intelligible का मतलब होता है easy to understand, यानी आपने जो बोला, ठीक है, तो जनरली ये वर्ड जो है बोलने, स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो स्पीकिंग या राइटिंग जो आसानी से समझी जा सके, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ऑडियोलिंगुअल ड्रिल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग लर्नर्स। तो ऑडियोलिंगुअल स्किल्स जो हैं, ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या लिसनिंग स्किल। तो ये स्पीकिंग स्किल के लिए ऑडियोलिंगुअल ड्रिल्स, अभ्यास कार्य इस तरह के, ठीक है, इस्तेमाल की जाते हैं, जिसमें हम, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड साउंड सुनाएंगे सभी बच्चों को और फिर उनसे कहेंगे कि आप, ठीक है, बोलो उनको। तो ये किसके लिए कर रहे थे हम, बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिहार टेट में आया 2011 में, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज़ दी वन वेयर, ठीक है, एक अच्छी गतिविधि बोलने के लिए क्या हो सकती है, बीटेट में मदर टंग इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, पार्टिसिपेशन इज़ अनइवन, लर्नर्स टॉक मोर, टीचर टॉक मोर। तो लर्नर्स टॉक मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाला बोले, उसको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर बेस्ट नीड्स टू। तो किसी का उच्चारण सुधारने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स, show the documentary films of the target language, ask them to read more, do pronunciation drill। तो इसका करेक्ट आंसर होगा do pronunciation drills।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, किसी पर्टिकुलर साउंड, किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं साउंड को। एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। तो अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा तो एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी दोनों होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पंजाब टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट। तो अगर हम किसी को कोई कविता सुनाने के लिए कह रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वो अच्छे से बोल पाता है या नहीं, ठीक है। स्पीकिंग स्किल कैसी है, तो प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। आई होप कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी स्पीकिंग स्किल में क्या करना होता है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है, ठीक है, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या अगर आपको पढ़ते हुए किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे समस्या को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।